ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को, गणेश जी को। तो गुरु जी ने कहा है कि आज का जो उपाय अगर आप करोगे ना तो जीवन के साथ दुर्भाग्य दूर होंगे, समस्या समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय के लिए 4 हरे मूंग के दाने और एक चावल का दाना लेकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर इस तरह से उपाय कर लेना। उसके बाद कैसी भी कामना हो, चाहे धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो, व्यापार में, नौकरी में उन्नति को लेकर, तरक्की को लेकर हो, या बच्चों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो वो भी समाप्त होगी। तो पंडित जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। उन लोगों की मदद करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करेगा। देखिए, वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो, या अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बात बात पर क्लेश वगैरह रहते हैं, घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, ठीक है, हर प्रकार की समस्या को समाप्त करने के लिए ये वाला उपाय जरूर करिएगा। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है हरे मूंग। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? तो इस वाले उपाय के लिए मात्र आपको एक हरा मूंग का दाना लेना है और ये आखा होना चाहिए, कहीं से खंडित ना हो। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना लेना है और वो चावल का दाना भी कहीं से टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग पर जाकर बेलपत्र को उपाय करते हो ना तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो एक बेलपत्र ले लीजिएगा, वो भी कहीं से टूटा फूटा ना हो। और आखिरी में जो सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर सकते हो या आप शाम को भी विशेषकर इस उपाय को कर लीजिएगा। शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह शिवलिंग की करनी है कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, बेलपत्र का उपाय करने से जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होती है, और हरे मूंग का उपाय करने से कामना तो पूर्ण होगी, साथ ही साथ किसी प्रकार की विघ्न परेशानी समस्या है ना वो भी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो हरा मूंग का दाना है ना उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपकी जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उसका स्मरण करते हुए। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है ना उस बेलपत्र को उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है वो आपकी तरफ होगी, डंडी शिवलिंग की तरफ होगी और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। 2 सामग्री चढ़ा दी। उसके बाद आपके पास जो चावल का दाना है उसको उठाना है और आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए चावल के दाने को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है, ठीक है, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर जल के लोटे को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि ये भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, इन्हें पूर्ण करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके ऐसे कोई कार्य है जो अटके जा रहे हैं, पूर्ण होने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसके लिए आपने हर प्रकार से प्रयास कर लिए, साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों में बल, बुद्धि और विद्या की कमी है, ठीक है, कुछ किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता, गलत संगत में हो जा रहे हैं, ठीक है, आपकी बात नहीं मानते, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना तो फिर ये उपाय करने से नहीं चुकना है। इस वाले उपाय में भी फिर से आपको हरे मूंग लेने हैं। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि विशेषकर हरे मूंग का उपाय बुधवार वाले दिन कर लेते हो ना गणेश जी के स्थान पर, तो इससे गणेश जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस वाले उपाय के लिए आपको 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और ये आंखें होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए। इसी के साथ आपको चावल का एक दाना ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा या शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं। शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजा अर्चना शिवलिंग की करनी है, जो आप हर रोज की तरह करते हैं, वो कर लीजिएगा। फिर उसके बाद करना क्या है कि आपके पास है 4 हरे मूंग के दाने, ठीक है, 4 हरे मूंग के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विघ्नहर्ता गणेश जी जो है उनसे प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं, पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, आपके कार्य में विघ्न आ रहे हैं, तो वो समस्या समाप्त हो जाए। या अगर आपके बच्चों में बल, बुद्धि, विद्या की कमी है तो ये दुविधा भी खत्म हो जाए। ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर, ये जो शिवलिंग का सीधा वाला भाग है, ठीक है, यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो, इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए। इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है ना उसको उठाना है और उसको आपको इस जल के लोटे में डाल देना है और ये जल तैयार कर लेना।
उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए उस जल के लोटे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर वो जल को इकट्ठा कर कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके बच्चों में जो बल बुद्धि विद्या की जो समस्या है उन्हें समाप्त करें, आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें हम पूर्ण करें, साथ ही साथ कामना पूर्ण करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए आपको दूसरा उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, तो इस उपाय करने से घर में जो धन संपदा से जुड़ी समस्या है वो समाप्त होगी और आपकी किसी भी दिल की बात, कामना, इच्छा है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। तो चलो उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। तो इस प्रकार से आपको या तो मिट्टी का दीपक ले लेना है या आप आटे का दीपक भी ले सकते हो। इस दीपक में जलाने के लिए आपको ले लेना है गाय का शुद्ध घी और जो बत्ती होगी वो होगी गोल। देखिए जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है और जितनी भी माताएं देवियां होती हैं उनके लिए लंबी बत्ती लगती है। गोल बत्ती का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है, लंबी बत्ती का उपाय करने से धन संपदा में वृद्धि होती है, कुल की वृद्धि होती है। इसी के साथ आपको इस वाले उपाय के लिए हरी इलायची ले लेनी है। कितनी हरी इलायची लेनी है, मात्र 2 हरी इलायची। और आखिरी में आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है और विशेष उपाय करना है। देखिए उसके पहले आपसे एक सवाल है कि महादेव जी ने अपनी जटा से किसको प्रकट किया था, गणेश जी को या वीरभद्र को? जो भी सही आंसर है नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है, शिवलिंग के पास रखकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए साथ ही साथ ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक जला दिया, उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास है 2 हरी इलायची। ठीक है, तो उसमें से पहली हरी इलायची उठानी है, अपने हाथ में रखनी है और आपकी जो भी कामना हो, चाहे धन संपदा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक हरी इलायची जलते हुए दीपक में डाल देनी है, गणेश जी का स्मरण करते हुए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी और महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला बात जरूर करिएगा। गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर बुधवार वाले दिन 2 हरी इलायची लेकर अगर उसका विशेष उपाय कर लेता है ना, तो इससे गणेश जी और भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण करते हैं। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर रखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते ही हम आपसे एक और नई वीडियो में।